Change. 1, 2, 3, 4. Change. 1, 2, 3, 4. Change. 1, 2. भाई बहुत शानदार, जबरदस्त। आप 3, लोग जितना इंटेंस वर्कआउट 4, शुरुआत में कर रहे हैं, इसे देख करके 1, बस यही कहने को जी चाह रहा है, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। और इसीलिए आज मैं देखिए सूट पहने हूँ, फिर भी आ गया हूँ जरा बीच में, थोड़ी देर हम भी हाथ पैर हिला लें। और ये बहाना बिल्कुल नहीं चलने वाला है कि आप जो हैं, आपके पास वक्त नहीं है, आपने कपड़े वैसे पहने का, आपने सारे बहाने किनारे कीजिए। आपने कहा कि छोरियां छोरों से कम है कि कम आप भी नहीं है। बिल्कुल, आइए शुरू हो जाइए फिर। आप भी हमारे साथ देखिए, हम खुद ही कैसे कह कर रहे हैं, दिया आप भी आपने, हमें फॉलो बहाना कर चलेगा लीजिए। ऊपर नहीं। जाएगा नहीं, हाथ लगी थी। अब ये मत कहिएगा कि प्राणायाम तक ही छोड़ दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि प्राणायाम तो आप रोज करेंगे ही, लेकिन ये हुसैन एक ऐसा तरीका है कि अगर आप इसे कर लेंगे, यानी कि चाइनीज स्टाइल ऑफ एक्सरसाइज, फुल बॉडी वर्कआउट हो जाएगा। आपकी अपर बॉडी में जितनी नर्व्स, वेन्स हैं, उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है बढ़िया हो जाएगा। जो गैसेस फंसी रहती है ना यहाँ, वो भी रिलीज हो जाती है बॉडी में। दरअसल ये कुछ स्टेप्स आपकी स्पाइन, आपके लिवर, आपके हार्ट, आपके लंग्स को सेहतमंद कर देंगे। गर्दन, कंधे, पीठ, कमर में अगर कोई अकड़न जकड़न जैसी दिक्कत है भी, और तो और इससे थायराइड ग्लैंड है तो वो भी एक्टिव हो जाएगा। अकड़न जकड़न सब गायब। बहरहाल थायराइड ग्रंथि हेल्दी है तो समझिए लंग्स, लिवर, हार्ट, किडनी, इन सब की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इन सारे वाइटल ऑर्गन्स का तापमान मेंटेन रखने का काम थायरॉक्सिन हार्मोन करता है, जो गले के नीचे मौजूद ग्रंथि बनाती है। और जब ये हार्मोन कम बनता है तो शरीर के अंदर तापमान घटने लगता है, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ने लगता है। इसके अलावा वजन बढ़ना, बालों का झड़ना, थकान, स्किन एलर्जी, हाथ पैर में सुई जैसी चुभन भी महसूस होती है। और यही हार्मोन अगर ज्यादा बनने लग जाए तो फिर लोग हाइपरथायराइडिज्म की गिरफ्त में आ जाते हैं, और फिर नतीजा ये होता है कि चिंता होना, घबराहट होना, धड़कन का अचानक से तेज हो जाना, वजन तेजी से घटना जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। लेकिन इन तमाम परेशानियों से बचना है तो थायराइड को काबू में रखना होगा। लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि 60% मरीजों को तो अपनी बीमारी की खबर भी नहीं होती, और जिन्हें जानकारी है भी ना हुसैन, उनकी सुबह की शुरुआत महज गोलियों के साथ होती है। हर रोज की दवा उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। लेकिन ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आज जितने भी लोग हमारा ये शो देख रहे हैं, हिंदुस्तान से या दुनिया भर में कहीं से, वो न सिर्फ थायराइड से मुक्त रहेंगे, बल्कि जिन्हें रोज एक गोली खानी पड़ती है मजबूरन, उन्हें उस गोली से भी आजादी मिलने वाली है। और ये सब कुछ कैसे होगा, ये हमें बताएंगे स्वामी रामदेव, जो रोजाना हमारे साथ 7:56 पर जुड़ जाते हैं। और उन्होंने एक प्रण ले रखा है कि दुनिया को निरोगी बनाना है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। सुप्रभात। बहुत बहुत अभिनंदन आपको भी मेरे भाई हुसैन जी और मीनाक्षी जी, उत्तना जी। और देखो मेरे साथ भी आज एक देवी है और एक देवता है। देवता तो हैं हमारे तगड़े वाले 157 वाले विवेक देवता, और ये देवी है चित्रा। ये MBBS है, डॉक्टर, अमेरिका की पढ़ी हुई डॉक्टर है, MBBS। और रोज 1-1 किलो वजन इनका कम कर रहे थे। तिर्यक ताड़ासन देखो ये ऐसे। और आज तो मेरे साथ दौड़ भी लगा रही थी चित्रा, और इसने, मैंने कहा 1 घंटे तक पसीना सूखने नहीं देना, तो सूखने भी नहीं दिया ऐसे ये। और वेट कम करने के लिए फिर मेरे सामने रखा है धनिए का पानी, थायरोग्रिट, इससे तो थायराइड ठीक होगा। सीमा ने तो ठीक कर भी लिया है और गांठ भी ठीक कर लिया है, उसने तो बड़े बड़े लाभ पाए हैं। अभी इसी थायराइड को अच्छा करने के लिए गरारा करवा रहे उससे। एलोवेरा, हल्दी और अमरूद के पत्ते, 100 ग्राम एलोवेरा का पत्ता, और इसमें 20 ग्राम हल्दी और 20 ग्राम अमरूद के पत्ते, 15-20 पत्ते ले लेना। और सीमा ने तो थायराइड को भी ठीक कर लिया, जो बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी का। और मेरे साथ चित्रा, जो MBBS डॉक्टर है, अमेरिका से आई है, इसकी माँ लेके आ गई। बेटा देख, तू डॉक्टर तो होगी लेकिन मोटी डॉक्टर है, पतली हो जा। तो जो है चित्रा जी, क्या नाम, त्रिशा जी, लो आप बताओ, जो सिंथेटिक दवाओं से मोटापा कम करते हैं, फैट कटर्स देते हैं, फिर लाइपोसक्शन और बैरेटिक सर्जरी, वो अच्छा है कि योग? नहीं, योग अच्छा है, योग अच्छा है। तू तो एलोपैथी पढ़ी हुई MBBS बेटी है।
इसीलिए तो पता है उनका साइड इफेक्ट्स क्या होता है, इसलिए मैं बोल रही अगर योग से हो तो वो ही सबसे अच्छा है। हाँ, अब ये बेटी हमारी त्रिशा अब योगिनी बन रही है। करो बेटा ऐसे लंबे लंबे श्वास। अब देखो अच्छा कितना मजेदार हो ना स्वामी जी अब कि जितने भी एक महीने में जैसे विमला का मैंने कम किया ना 30 दिन में 40 किलो वजन एलोपैथी के कम, डॉक्टर्स ऐसे कम हैं कर लेंगे। वो भी जब अपना मेरे प्रिस्क्रिप्शन मेरे लिखे ऑक्सीजन। तो उसके अंदर 4 योगाभ्यास और प्राणायाम उसी प्रिस्क्रिप्शन के आखिर में वो भी लिख कर दे। कितना अच्छा होगा। और कितना अच्छा होता है कि अमेरिका से जो आई एमबीबीएस डॉक्टर ये अच्छी साहिबा बात है। वो अपने साथ ट्रम्प साहब को भी ले आई होती, कुछ योग उनको भी करवा दिया जाता, कुछ जरूरत वहां भी इस वक्त है स्वामी जी। ये बात तो एकदम ठीक कही। अब एक तो त्रिशा अपने पेपर पर योग जरूर लोगों को लिखना, आसन प्राणायाम है ना, अच्छी डाइट। चलो ये कह रहे आगे फिर ट्रम्प को योग आप ही कराने जाना ये जाएगी लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये हुसैन भाई आपकी दरखास्त हमने दे दी है ये, और हमारा ये बालक भी रोज 1 किलो वजन कम कर रहा है। इसने प्रतिज्ञा की है मेरे जैसा होना है, ठीक है ना, हाइट में भी मेरी जितना ही है, बड़ा नहीं है। तो ये 157 का और मैं 64.5। बेटे वापस आ जा। 2 से ज्यादा ही निकल रहे हैं लेकिन स्वामी जी। इसने क्या किया, वो अस्थमा के लिए स्टीराइड और वो किसी ने आयुर्वेद के दवाओं के नाम में स्टीराइड घोल के दे दिया, इसलिए तगड़ा हो गया बच्चा स्टीराइड से, थायराइड से। चलो कोई बात नहीं, ठान लिया है तो वजन जरूर कम होगा। और जब आपका साथ मिल गया है और कोशिश करने वालों की वैसे भी कभी हार नहीं होती है। स्वामी जी देखिए, आज शरीर को एनर्जी की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये हम सब जानते हैं कि एनर्जी के बगैर भाई गाड़ी चलनी नहीं है। और ज्योत्सना मीनाक्षी ने तो आज फुल पावर पैक्ड परफॉर्मेंस से शुरुआत ही की कि मैं मजबूर हो गया उनके साथ जाकर शामिल होने के लिए। लेकिन स्वामी जी जो थायराइड के मरीज़ हैं, अगर सिर्फ उनकी बात की जाए तो इस मौसम में वो सबसे ज़्यादा एनर्जी की कमी महसूस कर रहे होते, बिल्कुल थके थके से, बिल्कुल बुझे बुझे से। और इसके लिए उन्हें हर दिन एक छोटी सी गोली भी खानी पड़ती है थायराइड की वजह से। तो इस गोली की ज़रूरत ना पड़े इसके लिए क्या किया जा सकता है? एक तो रोज जैसे मेरे साथ देखो, त्रिशा भी उम्र कम है ना, इसलिए पूरी टक्कर दे रही है। थोड़ा आगे हो जाए और धीरे धीरे सूर्य नमस्कार भी करना है, ठीक। तो सुबह सुबह थोड़ा सा योगिक जोगिंग, थोड़ा सा तेज दौड़ ना सके तो कोई बात नहीं, ब्रिस्ट वॉक मेरे साथ। पहले तो दौड़ी त्रिशा, फिर इसने लगा कि काबू नहीं लगेगा दौड़ने में था, तो ब्रिस्ट वॉक शुरू कर दिया, ब्रिस्ट वॉक शुरू किया करें। फिर ये हो सके तो ये सूर्य नमस्कार और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन तो बताइए। अब ये ऐसे बैठ के करो बेटा, ऐसे, ये हाँ ऐसे करो, ऐसे। ये अभ्यास जरूर किया करें। और थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ, मैंने धनिया का पानी और थायरोग्रिड सामने ही रखी हुई है, ऐसे ये थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ लें। वेट गोले मेदो हर लें, जिनको लेना हो गोधन अर्क भी ले सकते हैं। ये तेरे लिए गिफ्ट है। हाँ। सुबह सुबह पीना, वेट को 2 खाली पेट और मेदो हर खाने के बाद खाना, है ना। करो करो ये करो करो, अभी तो बाद में गिफ्ट लेके जाना। आपका कोर्स वो पूरा करवा देता हूँ। आज डबल कोर्स हो रहा है, रोज 1 किलो कम हो रहा था ना, आज 2 किलो कम करना है। और दिन भर लौकी का जूस, पेठे का जूस, गर्म पानी। अरे तुम भी करो, तुम तो ऐसे बैठे बैठे ताक रहे हो, झाँक रहे हो, ऐसे बात नहीं बनेगी। ये ऐसे ऐसे, ये हाँ, और इसको आगे रख दो बेटा, गिर जाएगा। आज हमने नीला थोथा रखा हुआ, इधर लेके आ। इसको छाले हो गए थे तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये नीला थोथा जब भून लेते हैं तो ऐसा हो जाता है। इसको एलोवेरा के जूस में डाल के मुंह में कुल्ला कर लेते, करवा दिया ना एक बार। अब कैसा लग रहा है? पहले से करना। हाँ बट ये छाले के लिए दवाई है। ये नीला थोथा तवे पर भून लेना, एलोवेरा के जूस में डाल के, और थोड़ी देर मुंह में उसको 2-3 मिनट रखो, फिर पानी बाहर डालो। सभी नीला ही बन के आई है। छाले की दवाई भी बता दीजिए। बस आगे का विचार ना रखें।
चलो ये करो। स्वामी जी वैसे त्रिशा और आप को देखकर ऐसा लग रहा है पूरा कदम ताल वाला मामला है, बिल्कुल पीछे छूट नहीं रही है त्रिशा। अच्छा स्वामी जी देखिए, हाँ पक्की बेटी है ये एकदम, इसने ठान रखा है पतला होना ही है। स्वामी जी पड़ोसी नहीं बदला जा सकता, लेकिन बगल में सामने रखा हुआ चीनी का डिब्बा तो दूर किया जा सकता है। और आप हमेशा से कहते भी आए स्वामी जी कि चीनी से दूर रहो और चीनी से भी दूर रहो, लेकिन अभी हमने चाइनीज स्टाइल की मार्शल आर्ट वाली एक्सरसाइज की थी। ज्योत्सना और मीनाक्षी दोनों शानदार तरीके से वो एक्सरसाइज कर रही थी। तो स्वामी जी ये तो बड़ी कारगर है। और अच्छी ज्योत्सना चीजें सभी जगह से सीखो। आनो भद्राः कृतो यंतो विश्वतः, ये वेद का उद्घोष भी है। तो स्वामी जी योग और इसमें एक कॉमन बात भी है, दोनों ही शरीर के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करती हैं, तो इसे अपनाया जा सकता है। हाँ इसको अपनाना है। अच्छी चीजें सब जगह से ले लो। चीनी उसका तो बहिष्कार करना है, सिंथेटिक दवाओं का बहिष्कार करना है, सिंथेटिक फूड का बहिष्कार करना है, प्रमाद का बहिष्कार करना है। आज क्या बताया था त्रिशा? विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ है। चलो अब देखो, अब ये करना ऐसे, ये अब देखो हमारी डॉक्टर बिटिया को देख करके, त्रिशा को देख करके आज बहुत महिलाएं प्रेरणा लेंगी। और तुझे मेरे जैसा हो जाना है थोड़ी दिनों में। हाँ हाँ एक एक से करो आप। हाँ ऐसे ये पूरा पैकेज चल रहा है। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ऐसे पूरी गोलाई में, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरा घुमाना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे ये, और फिर ऐसे दूसरी तरफ से, ऐसे ये और ये। आज कितना सुंदर परिवेश है, देखो दाईं तरफ फव्वारा भी कितना जोरदार चल रहा है। ऊपर से लहरें उठ रही है, नीचे आ रही हैं, और ऐसे ही इसके ऊपर से पंछी उड़ के जा रहे हैं। तो और जिंदगी शरीर के अंदर भी स्वामी जी ऐसे ही सेहत का फव्वारे की फव्वारा तरह खिली खिली, फूलों की तरह खिली खिली होनी चाहिए। ऐसे ही सेहत का फव्वारा लोगों के शरीर के अंदर हाँ, ठीक भी कह रहे उछल हैं रहा है। बस जो लोग योग कर रहे हैं उन्हीं के अंदर, योग से जो दूर हैं उनके अंदर बीमारियों ने घर कर रखा। उन बीमारियों को हटाना है, इसीलिए हम रोज़ाना कोई ना कोई एक विषय के साथ आपके साथ जुड़ते हैं, ताकि उस विषय से जुड़े जितने भी सवाल हो सकते हैं उनके जवाब लोगों को मिल सकें। स्वामी जी हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक थायराइड पेशेंट को चाय कॉफ़ी से दूर रहना होता है। ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी और हरी पत्तेदार सब्जियां और सोयाबीन भी बहुत लिमिट में ही खा सकते हैं, बहुत थोड़ा बहुत। तो ऐसे में स्वामी जी उन मरीजों में न्यूट्रिशंस की कमी भी हो सकती है, तो उनमें विटामिन मिनरल की डिफिशिएंसी ना हो, उसके लिए फिर क्या किया जाए? कोई ऑप्शन है या उनके खान पान का क्या तरीका हो, जरा बता दीजिए। एक तो ये मॉडर्न मेडिकल साइंस का उल्टा मिथ है, अब इसको तोड़ेगी त्रिशा। हाँ उन्हीं में से हमने ऐसे कुछ डॉक्टर्स को तोड़ लिया है, अपने साथ जोड़ लिया है। तो ये सब पत्ते, साग सब्जियां सब खिलाते हैं हम, और वेट कम करवाते हैं। तो ये मॉडर्न मेडिकल साइंस का मिथ है, इसको तोड़ देना है। हम थायरोग्रिड खिला के, जो मेरे सामने रखा है, और धनिया का पानी पिला करके, और हरा धनिया लो, हरा धनिया इसकी चटनी बना करके, और हरा धनिया और सलाद खिला करके हम रोज 1-1 किलो वेट कम करते हैं, और थायराइड भी ठीक करते हैं। एक तो भुजंगासन और फिर ये शलभासन, आज पूरा पैकेज होने वाला है। और थायराइड के लिए तो फिर लंबे लंबे श्वासों के साथ, थायराइड के लिए तो फिर उज्जाई सिंहासन। हाँ और देखो त्रिशा, ऐसे बैठ करके जीभ निकालो। जीभ तो तेरी मोटी है नहीं। अच्छा जीभ किसी की मोटी नहीं होती। 2 इंच की जीभ ने सारे जीव के चारों तरफ जो है ना परेशानी का
पूरा चक्कर भी रख दिया। हाँ, 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 ऐसे 5 बार ये करना और 5 बार कम से कम ऊंचाई और ये पॉइंट दबाते हुए। और जैसे बताया था मैंने, एलोवेरा का गरारा भी करवाते हैं। 5 बार से लेकर के 5 मिनट तक करवा देते ऊंचाई। गले को टाइट करो। अंदर भरते समय आवाज कर रही है बाबू। ये अमेरिका बोर्न है, अमेरिका में पैदा हुई। पहले तो नागरिकता मिल गई, अभी तो ट्रम्प ने मिल दिया कहीं तो बाहर वाले उनके कहीं भी पैदा हो जाए उनकी नागरिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया उसने। वैसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया हाँ, वो रद्द हो जाएगा, लेकिन है तो एकदम पक्का खड़ूस ट्रम्प। पूरी दुनिया को हिला के रखा है। पूरी दुनिया को हिला के रखा है। ऐसे ये ऊंचाई और ये सिंहासन और एक ये देखो ये गर्दन के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो विटामिन की कमी हो जाए तो लाइक इनसे डी कौन हल से विटामिन B12 और मोरिंगा से तो न्यूट्रिला विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा ये सब ले लेना। कोई डेफिशिएंसी नहीं आएगी, क्योंकि शरीर में ये जो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी है उससे कुपोषण से फिर अलग अलग रोग पैदा हो जाते हैं ब्रेन नर्वस सिस्टम नहीं स्वामी जी। और खास तौर पर अगर मौसम बदल रहा हो तो फिर बदलते हुए मौसम में सर्दी जुकाम होना ये तो आम बात सी है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट का मानना यह है कि मामूली से नजर आने वाला सर्दी जुकाम बुखार थायराइड डिस्टर्ब होने का लक्षण भी हो सकता है। इसे कैसे पहचाने कि जुकाम बुखार मामूली है या फिर शरीर में थायराइड का बैलेंस बिगड़ रहा है? हाँ, तो देखो जिनको सर्दी जुकाम बुखार होता है ना बार बार और फिर लंबे समय तक चलता है, वो भी थायराइड उसमें एक बड़ा कारण है। तो स्वास्थ्य ब्रोंकोम तो हम बताते ही है, और साथ में ये भी कहते हैं कि भाई थोड़ा सा ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें अवॉइड करो। लेडीज़ को भी इमली की खटाई, अमचूर, आम का अचार, તમે તો ગુજરાતી છો? हाँ, गुजराती। આમનો અચાર ખાઓ છો ત્યાં પર? એ नहीं ખાવાનો। आम का अचार नहीं खाना, अमचूर और इमली ये दो नहीं खाना। खट्टी चीज़ों में सबसे अच्छा होता है आंवला, अनानास, ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं। इमली की खटाई, आम की खटाई, इससे बात खटाई में पड़ जाएगी। और ये कमल माता है ना, इसने तो कैंसर को ठीक किया है। भाई जोरदार अभिनंदन, बड़ी जोरदार माता है। और इसकी बेटी वो भी यूएस से आई हुई है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कहाँ है? हाँ इधर, इसने भी कमाल कर दिया। कमल माता ने तो कैंसर ठीक कर लिया, ये 10 साल पहले ठीक करके बैठी है। और इधर आओ, तुम्हारा क्या नाम है? अंजलि। हाँ आ जाओ आ जाओ। इसको तो मैंने कहा आज इसका नाम योगांजलि कर दिया है। एक बेटी आई थी मेरे पास, नीति, उसका नाम योग नीति कर दिया। अब तेरा प्यार का नाम योगांजलि हो गया। इसने क्या क्या ठीक कर लिया। इसकी कोहनी ये जाम थी पूरी, हाथ लगाओ तो चिल्लाती थी, कपड़े नहीं पहन सकती थी, वहाँ बर्फ पड़ती है तो भी। अब तो ठीक हो गई पूरी। और आई थी तब क्या था वो? मुझे हर्निया था। हाँ, वो उस हर्निया का नाम तो बोलो, कौन सा हर्निया? हाइटस हर्निया था। हर्निया। और लेट के आई थी, पूरे प्लेन में लेट के आई थी। पूरे प्लेन यहाँ में पर लेट भी के आई जब आई अमेरिका थी, यहाँ पर भी जब आई थी 2 दिन पहले, तो कार में लेट कर आई थी। हाँ। आज मैं आराम से बैठ के योगा कर दौड़ रही रही है हूँ। अब तो। ये है महिमा। सारे अमेरिका वाले स्वामी जी आप ही के पास आ रहे हैं। तो मैं आपसे बता रहा था, एक वो पहले पूरी दुनिया अमेरिका जाती थी आज के लिए, आज अमेरिका इधर आ रहा है। ये बात तो ठीक कर रहे हो हुसैन जी आप। करो ये करो बच्चा। फिर से आपके वहाँ जाने की ज़रूरत है, कुछ दिन वहाँ पर आपको गुजारना होगा ताकि लोगों की सेहत ठीक रहे वहाँ भी। बहरहाल स्वामी जी देखिए, साथ ही चलेंगे। हाँ। ट्रम्प को भी योग सिखाएंगे। ये बात स्वामी जी बहुत अच्छी लगी। देखिए अकेले हुसैन नहीं, मैं और ज्योत्सना भी चलेंगे।
मिल के योग सिखाएंगे। वहीं पे क्या टाइम्स स्क्वायर और वो कौन सा गार्डन है? अच्छा स्वामी जी देखिए, शरीर को अंदर से गर्म रखने का जो काम है, एक जो टेम्परेचर मेंटेन रखने का जो काम है, वो थायराइड ग्लैंड का ही है। लेकिन जब थायरोक्सिन हार्मोन कम बनता है तो कई बार हार्ट अटैक, स्ट्रोक की नौबत आ जाती है। ऐसे में शरीर के अंदर के तापमान को मेंटेन रखने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है ताकि वाइटल ऑर्गन्स पर कोई उसका इम्पैक्ट ना पड़े, कोई बुरा असर ना जाए? दिन में तो गर्मी हो गई है हरिद्वार में, लेकिन सुबह सुबह अच्छी ठंड है और हमने इधर से फव्वारा चला दिया। लेकिन आनंद है ना? एक बार जोर से हंसो, जरा जोर से, जोर से। तो अभी अंजलि तो पहले हंस भी नहीं सकी थी, हंसे तो एसिड रिफ्लेक्ट होता था इसका। और ये हंसती तो ये तो पूरा शरीर हंसता है इसका। तो अंदर से शरीर को गर्म रखने के लिए एक तो ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, कैंसर के लिए, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। हमारी बेटी ज्योत्सना भी बार बार बोलती रहती है। एंड प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई इज द अल्टीमेट रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज है। ये तो मेरी हर बात में मुंडी हिला रही है हाँ में। तो अंदर से गर्मी आएगी प्राणायाम से। फिर भी थोड़ी गर्मी कम है तो अश्वशिला ले ले, स्वर्ण शिलाजीत ले ले। स्वर्ण शिलाजीत ले करके मैं ऐसे घोड़े के साथ तेज दौड़ा, वायरल हो गया वीडियो। अरे स्वामी जी, लोग मुझे वो वीडियो दिखाकर पूछ रहे हैं कि ये वीडियो एडिटेड है या रियल है। मैंने कहा रियल है। लाइव टेस्ट देखना है तो इंडिया टीवी पर सुबह का शो हमारा देख लीजिएगा। अरे अब एक दिन रियल इंडिया टीवी पर दिखाना पड़ेगा। स्वामी जी, बल की बात हो रही है। घोड़े की तरह दौड़ना चाहते हैं, पूरी अंदर से फुल एनर्जी चाहते हैं, हाँ, घोड़े की तरह जो दौड़ना चाहते हैं, अश्वशिला, दूध में हल्दी और वो बल चाहते हैं। साथ ही हनुमान जी जैसा बल भी जो लोग चाहते हैं स्वामी जी, ऐसे लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको थायराइड की दिक्कत हो जाती है, हड्डियां उनकी कमज़ोर होने लगती हैं, मसल्स पेन की प्रॉब्लम रहती है और शरीर की जो ताकत है वो घटने लगती है। और क्योंकि थायराइड का असर हड्डियों, मसल्स पर होता है, तो उसके लिए ऐसे लोगों को क्या उपाय करने की ज़रूरत है? एक तो उनको, जैसे मैं भुजंगासन बता रहा था, भुजंगासन करना चाहिए और हड्डियों के लिए एक सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, थोड़ा धूप में बैठना चाहिए। जैसे अभी देखो हमारे पीछे से सूर्योदय कितना बढ़िया हो रहा है। सुबह सुबह सूरज की धूप में बैठें, दूध दही छाछ का प्रयोग किया करें जो स्वस्थ है। जो हड्डियां कमज़ोर हैं और दूध हजम नहीं होता, दही छाछ खाते हैं तो दर्द बढ़ जाता है, खट्टी चीज़ें दर्द को बढ़ा देती हैं, तो फिर वो न्यूट्रीला बोन हेल्थ ले लें। और मिलेट्स का प्रयोग करें, रागी बाजरा, इससे गर्माहट भी अंदर से आती है। रागी बाजरा, कुछ लोग गर्माहट के लिए चीतर खाते हैं, कुछ कबूतर खाते हैं, कुछ मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं कि उससे गर्मी आएगी। हम कोई मुर्गा, तीतर, बकरा, बकरी कुछ नहीं खाते और अंदर से गर्मी आती है। एक तो योग की गर्मी, दूसरा बाजरा खाता हूँ मैं। क्या बाजरा खाओ, वज्र जैसे हो जाओ। गुजरात में पण बाजरा गुणું ખાવ્યા, બાજરાના રોટલા અને રેંગણાના ભરતા, અરે સાચ, આ બધું ખાઈને એકદમ શરીર પાકું મજબૂત થઈ જાય આવું। हाँ, तो ये कोई किसी के शरीर में हड्डियाँ कमज़ोर नहीं रहेंगी। रागी खाओ, बाजरा खाओ और एलोवेरा, मेथी, हल्दी की सब्जी भी मैंने कई बार बता रखी है। ATM, एलोवेरा टर्मरिक मेथी की सब्जी बड़ी ज़बरदस्त, राजस्थान में खूब बनाते हैं, मीनाक्षी जी को पता है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें और खान पान में थोड़ी थोड़ी तब्दीली कर लें। और हाँ, ये एलोवेरा ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये जो एलोवेरा है ना, एलोवेरा का जूस पियो। एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पी लो। ओह, सारे दर्द भी गायब और हड्डियाँ मजबूत हो जाती है। ज़्यादा ही हड्डियाँ कमज़ोर हो तो फिर दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गुग्गल, ये तो ओम प्रकाश बैठा देखो, हड्डियाँ मजबूत करके ऊपर से गिर गया था। वो जो है जाटी छांग रहा था, ऊपर तो ही पड़ गया और हड्डी टूट गई।
और प्राणायाम करके लेटे लेटे डॉक्टर बोला ये तो जो फांसी लगा लेते ना वो वाली हड्डियाँ टूट गई तेरी। और इसकी पत्नी ने तो कमाल कर दिया, रोशनी यादव, उसने तो हेपेटाइटिस सी 3 महीने में ठीक कर लिया, गोधन से लिवोग्रिड लिवामृत से। कहाँ गई रोशनी? ए खड़ी हो जा रोशनी, अपनी झलक दिखा दे, रोशनी दिखा दे एक बार जोरदार। और जबरदस्त बात ये, 2 बच्चे एक्सीडेंट में मर गए थे, 48 साल की उम्र में बालक पैदा हो गया, बालक भी हो रखा अभी, कितने 15-16 साल का, 15 साल का बच्चा हो रखा है। मस्त है हमारी मैया। लो भाई ये कमाल है, 48 साल की उम्र में बालक पैदा हो गया, 15 साल का तो बालक भी हो लिया। ये है योग से सब कुछ मिलता है, योग से संतान भी मिलेगी, पैदा भी संतानें अच्छे रास्ते पर चलेंगी। माँ बाप भी अच्छे, संतानें भी अच्छी, क्या कमाल है योग में भी ना, सब कुछ है। चलो तुम तो अनुलोम विलोम करो, मैं गोमुखासन करता हूँ। तुम करो कि गोमुखासन करो, तुम तो अनुलोम विलोम करो। और स्वामी जी योग की रोशनी देखिए हिंदुस्तान से लेकर दुनिया भर तक फैली हुई है, अमेरिका तक फैली है, 7 समंदर पार तक फैली है। और ये रोशनी अभी और फैलानी है योग की, और इसीलिए रोज़ाना ये कार्यक्रम जो है अपने बिल्कुल सटीक समय पर शुरू हो जाता है आपके साथ। स्वामी जी देखिए थायराइड ग्लैंड को मेटाबॉलिक मैनेजर भी कहा जाता है, और इसकी वजह से शरीर में बहुत सारी परेशानी शुरू होती है। अगर थायराइड में कोई गड़बड़ी हुई तो सबसे पहले पाचन गड़बड़ हो जाता है, नतीजा थायराइड के मरीज़ मोटे होने लगते हैं, उनका वज़न बढ़ने लगता है। तो थायराइड बैलेंस के साथ साथ स्वामी जी बॉडी वेट को बैलेंस करना भी बड़ा ज़रूरी है। हालांकि काफ़ी अभ्यास तो आपने शुरुआत में करवा दी है। ये भी बहुत ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ है, उसके लिए पवन मुक्त आसन, मंडूकासन कराएंगे। एक तो महेंद्र उसने गोमुखासन किया और हॉर्निया ठीक कर लिया, और हाइड्रोसिल। वैसे पहले हम पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी दिया करते थे, अब तो हमने ये सर्वकल्प का काढ़ा, कायाकल्प का काढ़ा, ये गोमुखासन और एलोवेरा जूस पिला करके और कर्णवेद करवा करके, ये कर्णवेद ये बड़ा अच्छा रहता है। इससे फिर कभी हर्निया की प्रॉब्लम नहीं होती, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम नहीं होती। सौरभ शर्मा जी ने भी इंडिया टीवी के बहुत अच्छे एंकर हैं, कर्णवेद करवा करके एकदम एंकर कम एक्टर ज़्यादा लगते हैं। वैसे एंकर भी अच्छे हैं। इंडिया टीवी के सारे एंकर्स के लिए अभिनंदन है भाई। हमारे श्रद्धेय बड़े भाई रजत शर्मा जी ने सबको बहुत अच्छे से ट्रेंड किया है। चाहे 100 मोदी मुसलमान करते हो, चाहे राज धर्म करते हो, या सत्य सनातन करते हो, या कॉफी पर कुरुक्षेत्र करते हो, सब योगी पत्रकार हैं हमारे। तो देखो मंडूकासन पाचन के लिए ये बड़ा जबरदस्त है मंडूकासन। और खाली पेट लिवोग्रिड लिवामृत, सुबह खाली पेट अनार खाना, पपीता खाना, सेव खाना, और जीरा धनिया मेथी सूंफ अजवाइन का पानी पीना, सर्वकल्प का काढ़ा पी लेना, नहीं तो छोटी छोटी सुधार। मंडूकासन 1-2 मिनट से, अरे तो बढ़िया कर रही है। मैंने तो बगल में झांक के देखा, मैंने कहा त्रिशा की हालत देख लेती हूँ, हमारे ये बाबू कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये डॉक्टर बेटी ऐसे डॉक्टर हो जाए ना, तो फिर ऐसे डॉक्टर कई बार ना डॉक्टर हेल्थ के प्रति अवेयरनेस कम होते, मैंने देखा। वो पढ़ाई में नहीं आता है, डाइट के विषय में आता ही नहीं हमारी पढ़ाई में। बोला हमारी पढ़ाई में वो हेल्थ है, वे जो योगा है, डाइट है, ये आता ही नहीं। लेकिन तो स्वामी जी पढ़ाई एक का बात सच है कंटेंट कि ये विकसित जो करना कोरोना पड़ेगा। के दिन रहे हैं, चलो। कोविड का जो पूरा ये काल रहा, उसमें बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स का नजरिया भी सेहत के प्रति बहुत तेजी से बदला। और उस वक्त भी हमने देखा था कि लोग प्राणायाम, जितने डॉक्टर्स थे वो प्राणायाम की सलाह देने लगे, उन्होंने योगाभ्यास की और हेल्दी डाइट की सलाह देनी शुरू कर दी। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने भी लगे। बिल्कुल 2020 के बाद से ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। कोविड के दिन बहुत बुरे थे, लेकिन कुछ बहुत अच्छी चीजें सिखाकर भी गए हैं। स्वामी जी एक और विषय शामिल कर लेती हूँ। थायराइड इम्बैलेंस होने का असर शरीर के नर्व्स पर पड़ने लगता है। प्राणायाम तो हम सभी अब आपके साथ करेंगे ही, लेकिन नर्व्स हमारी मजबूत रहे, इसके लिए कौन कौन से यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय अपनाए जा सकते हैं? क्योंकि नस नाड़ियों का ही ये पूरा जाल है हमारे पूरे शरीर में। नर्व्स को कैसे मजबूत करें? नर्वस सिस्टम के लिए और थायराइड के लिए भी सर्वांगासन, और जो कर सके उनके लिए हलासन। ये तो हलासन अभी त्रिशा के लिए तो दूर की बात है, लेकिन अभी हो जाएगा बेटा धीरे धीरे। ये
हैं हलासन, और इससे ब्रेन नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाता है। पवन मुक्तासन ही कर लो आप तो, और मरकट आसन भी धीरे धीरे करवाएंगे। और जो कर सके उनसे तो शीर्षासन, चलो बैठ के अनुलोम विलोम कर लो आप लोग अब। और ये अनुलोम विलोम, शीर्षासन, मेधावती मेमोरी ग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड तो अप्रतिम है इसके लिए। और देखो ये ब्रेन नर्वस सिस्टम। और सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घृत, गो घृत पान करने लगे मुझे देख करके अब लोग। 1 चम्मच सुबह सुबह गाय का घी पी करके ऊपर से 1 चुटकी से नमक गर्म पानी पी लेते, ब्रेन नर्वस सिस्टम आंखें सब एकदम फर्स्ट क्लास हैं। तो अनुलोम विलोम से ब्रेन नर्वस सिस्टम फर्स्ट क्लास रहेगा। मेधावती मेमोरी ग्रिट, अश्वगंधा शतावर, ये तो सब ले लिया करो। 1 ग्राम अश्वगंधा, 1 ग्राम शतावर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पूरा परफेक्ट। आ गया। हाँ। और बाल भी अच्छे रहेंगे, नहीं तो मोटापे स्वामी से जी। थायराइड से बाल भी झड़ जाते हैं। और ये भी करना है ना, हाँ, थायराइड से बाल झड़ जाते हैं, आंखें बाहर आ जाती हैं और चक्कर आने लगते हैं, हार्ट में भी गड़बड़ हो जाती है। इसके लिए गोमुखासन बताया मैंने। हाँ, और अर्जुन के साथ दालचीनी, नहीं तो थायराइड के कारण से हार्ट की पल्पिटेशन उल्टी पुल्टी हो जाती है। थायराइड के कारण से बाल बहुत झड़ने लगते हैं, तो केश कांति तेल, केश कांति शैम्पू, और ये नहीं तो अपना खट्टी छाछ और मुल्तानी मिट्टी से सिर धोना। पहले हमारी माँ ऐसे धोया करती थी। स्वामी जी, इसी विषय पर हम आ रहे थे क्योंकि परफेक्शन की बात हो रही है। ब्रेन नर्वस सिस्टम तो कैसे परफेक्ट हो, परेशानियां कैसे दूर हो, वो आपने बताया। लेकिन ये जो बालों वाली बात आपने कही, ये भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। थायराइड का एक असर बालों पर भी पड़ता है, स्किन से जुड़ी भी समस्याएं होती हैं, और कई बार स्किन ड्राई हो जाती है, तो चेहरे पर दाने मुहासे हो जाते हैं, बाल भी तेजी से झड़ते हैं। तो खूबसूरती पर दाग ना लगाए थायराइड, बालों के लिए चेहरे तो का मैंने नूर केश कम कांति होने बता लगता है दिया। स्वामी हाँ, जी। ये नूर ना कम हो, बालों की खूबसूरती ना कम हो, उसके लिए क्या करें? इधर आओ, देखो मेरी स्किन देखो। हाँ। कैसी है? हाथ की भी, पैर की भी, पूरे शरीर की भी। और अपनी स्किन देख। और तेरी उम्र कितनी है? 35। अब देखो मेरी उम्र 60 के करीब है, इसकी 35 है, दोनों की स्किन में कोई अंतर नहीं है। तो योग करना, एलोवेरा जूस पीना, ये एलोवेरा ना, ये तेरे लिए भी अच्छा, ये जो है ना हाइड्रा सरनिया, और इससे स्किन, इसको अंदर से पियेंगे स्किन अच्छी रहेगी, और ऊपर से एलोवेरा लगा लेना। तो ये आज तेरे को भी आशीर्वाद दे दिया, प्रसाद। इसकी माने एलोवेरा, गिलोय और हल्दी, नीम, गोधन अर्क पी के सिस्टोग्रिट लेके, उस समय तो सिस्टोग्रिट नहीं था, 10 साल पहले, उस समय तो स्वर्ण वसंत मालती और शिला सिंदूर, काचना और गुगुल वृद्धि बाधिका वटी लेकर के माता ने ठीक किया अपने आप को। तो एलोवेरा पीना, एलोवेरा लगाना, स्किन अच्छी रहेगी। और गाजर का जूस पीना, गाजर का जूस स्किन के लिए बड़ा अच्छा रहता है। और बाकी तो हमने कोलेजन प्लस बना रखा है, 100 साल बूढ़े ही नहीं होने देते हम लोग। कोलेजन प्लस। अच्छा स्वामी जी, आप गाजर दिखा रहे हैं, जल्दी अच्छा, से पूछ ऑक्सीजन लेती हूँ लो। कि काली गाजर स्किन का अच्छी भी कुछ रहेगी। अलग रोल होता है क्या? अरे काली गाजर लाल गाजर से ज्यादा अच्छी होती है। हमारे यहाँ तो गाजर का मतलब लाल, काली गाजर ही होता था, या लाल वाली गाजर तो अंग्रेज लेकर के आए। हमारे यहाँ रियल गाजर कैसे होती थी? काली वाली गाजर, उसकी कांजी भी बना के खाते थे, पशुओं को भी दिया करते, सर्दियों में पूरा पशुओं को देते थे, गाय भैंस को भी, और उसको बैल को खूब बढ़िया सुबह से शाम तक खेत में काम करते थे, थकते ही नहीं थे। काली गाजर की हमने रिसर्च किया, इंटरनेशनल रिसर्च पेपर में भी हमने, रिसर्च पेपर, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया। काली वाली अच्छी होती है, लेकिन महंगी बड़ी हो गई। मार्केट और में बोना अब एक कम कर दिया ऑरेंज लोगों ने। गाजर भी आ गई है। तो मैंने पता किया, बोले जी 500 रुपए किलो दे रहे हैं रुड़की में। काली भी, पीली भी आती है, लाल वाली अच्छी है वैसे, लाल और काली वाली अच्छी है, पीली वाली उतनी अच्छी नहीं होती। स्वामी जी देखिए, आप हमारे एंकर साथियों की अभी आप तारीफ कर रहे थे, उसमें बड़ी वजह योग की है स्वामी जी। वो इतने शांत रहते हैं कि शोर भी नहीं करते और ख़बरों पर सारा उनका फोकस रहता है, कभी चिड़चिड़ाते नहीं हैं जैसे और आप कहते हैं लोग करते हैं। और स्वामी जी शरीर का तापमान भी बनाए रखते हैं, और शरीर क्या, स्क्रीन पर रखी कॉफ़ी भी कभी ठंडी नहीं होती है। ज़बरदस्त सारा माहौल रहता है बिल्कुल। और स्वामी जी देखिए वैसे, हाँ तो स्वामी जी वैसे ही माहौल देखिए आप हमेशा बना के रखते हैं। हमेशा हमने आपको हंसते हुए, मुस्कुराते हुए देखा है,
लेकिन जो लोग थायराइड से जूझ रहे हैं उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है, अक्सर चिड़चिड़ापन उन पर हावी रहता है। तो थायराइड के मरीज भी आपकी तरह मुस्कुराते रहें, उनका भी मूड कभी ना बिगड़े हुए हार्मोन्स की वजह से, ज़रा उन्हें कुछ टिप्स दे दें आप, और उनकी भी कॉफ़ी ठंडी ना पड़े कभी। एक तो सुबह सुबह दौड़ लगानी चाहिए और जो है अब जाओ तुम दोनों बेटियां दौड़ लगा के आओ। हाँ इतना वर्कआउट चालू, जाओ। हाँ, ये पहले लेट के आई थे ना तो दुनिया को पता लोगे, अब जो है योगांजलि अब दौड़ रही है, जाओ। हाँ इधर से पूरा एक राउंड लगा करके आओ और दौड़ लगाना चाहिए सुबह सुबह, मूड अच्छा रहता है। मूड स्विंग होते रहते हैं लोगों को, नेगेटिविटी घुसी रहती है, फिर शीतकारी करना चाहिए, मन शांत हो जाएगा। जो उबलते रहते हैं हमेशा, ये अंजलि तो उबलने लगी थी, पित्त बढ़ गया था उसका, और उनके गैस का रेगुलेटर हमेशा ऑन ही रहता है। शीतकारी, लेकिन ये जीभ हस्बैंड के सामने मत निकालना वो कहेगा मुझे चिढ़ा रही है। अपने बॉस के सामने मत निकालना, पता लगा जीभ ही निकाल दूंगा तेरे से। ये शीतकारी और बायां स्वर चंद्र स्वर है, इससे मूड एकदम शांत हो जाता है। थोड़ा मोती पिष्टी ले लेना, मोती पिष्टी, एलोवेरा, वीटाग्रास, शीशम के पत्ते, साग सब्जियां, ये धनिया है ना, देखो ये धनिया मूड अच्छा कर देता है। ऐसे खाओ, सलाद में, साग सब्जियों में तो लोग डाल के खाते हैं, दाल में तो उसको उबाल करके धनिया के पानी के साथ थायराइड के लिए करते, हम थायराइड लोगों का ठीक कर दिया है। जैसे हमारी बहन सीमा ने ठीक कर लिया अपना थायराइड, अपनी सिस्ट भी ठीक कर लिया है? और इसकी बेटी ने कब स्वामी जी आवाजें आ रही हैं, लोग अपने घरों से वो डिब्बियां फेंक रहे हैं बाहर। अब तो जूते पहन लिए वो गोलियों वाली जो डिब्बियां होती हैं। दौड़ो। तो आज का कार्यक्रम जिसने देखा है, दोनों के ताली बजाओ भाई। हाँ स्वामी जी अब रामबाण का वक्त हो गया है। तो स्वामी जी आज रामदेव के रामबाण में क्या खास तैयारी की है आपने? तो आज रामबाण में देखो, आज के रामबाण में गाजर, ये गाजर का जूस ना बड़ा अच्छा है। ये गाजर जो है और इसमें थोड़ी सी डाल दो अदरक, तो ये थायराइड के लिए औषधि का भी काम करता है। और जिनका हीमोग्लोबिन कम है ना, उनका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। तो थोड़ा अदरक, ज़्यादा अदरक नहीं, ज़्यादा अदरक से तो फिर जो है वो गर्म हो जाएगा मामला। तो ये इसमें गाजर में थोड़ा सा अदरक डाल दिया और देखो ये बड़ा ज़बरदस्त जूस तैयार हो गया है। अब ये जूस पी लेंगे ना, ओहो, खून भी अच्छा बढ़ेगा, डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहेगा, दिन भर एनर्जी भी पूरी रहेगी और फ्रेश। और सारे पुरुष अगर ये जूस निकालना सीख लेंगे तो उनके ऊपर से खड़ूस वाला टैग भी हट जाएगा। अच्छा हो गया, बीवियां भी खुश रहेंगी। भाई इसीलिए कह रहा हूँ खड़ूस वाला टैग। चलिए स्वामी जी अब वक्त हो गया योग पंचायत का। स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपके सामने हैं। शिमला से तस्वीरें आई, रेवाड़ी हरियाणा में योग पंचायत लगी, ग्रेटर नोएडा में भी योग पंचायत लग रही है, सोमनाथ गुजरात से तस्वीरें आई हैं। बहुत शानदार कर रहे हैं स्वामी जी, सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की है। महाराष्ट्र के विरार से तस्वीरें आई। अब बेस्ट वीडियो स्वामी जी आपको दिखाते हैं और मुलाकात आपकी विजेता से करवाते हैं। ये ओडिशा के 54 साल के मधुसूदन मेहर हैं। 54 साल स्वामी जी इनकी उम्र है और क्या शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। मधुसूदन जी क्या ने लचीलापन, बच्चों जैसी ही एनर्जी है इनके अंदर स्वामी जी, एफर्टलेस है। क्या बात है। हाँ, मधुसूदन जी तो पूरे योग सूदन हो गए। और जिनको मेरी तरह से घोड़े के साथ रेस करनी है ना, पहले अपनी टांगे मजबूत कर लेना, 10 बार रोज करना, 10 बार से बढ़ के फिर धीरे धीरे 100 बार, 10 सेकंड में 10 बार, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 सामने तक यूं जाते हैं ना, तो हाथ यूं छाती के बराबर और यूं वापस। तो ये कल का चैलेंज है, 10 सेकंड में 10 बार ये बैठक लगानी है। चलिए, अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो 10 सेकंड में 10 बार करके 5 लोगों से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो बनाइए। इंडिया टीवी पर आने का मौका और स्वामी जी से हाल चाल इनाम पूरे भी हो आपको मिलेगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी प्रणाम जी, स्वामी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।